हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो ये है मेरा साला दीपक। पासपोर्ट के बारे में जो मुझे बताना था, एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साले का सिलेक्शन हैंडबॉल में हुआ है, जूनियर हैंडबॉल पे। और वैसे तो मेरा साला बहुत सारा गेम खेला हुआ है। कुछ है यहाँ पे जीता हुआ है, क्या चीज़, शील्ड बोलते हैं ना इसको। शील्ड जीता हुआ है। और ऐसे अगर दिखाऊं तो घर पे मेडल्स लटके हुए हैं खूब सारे। ये ऊपर में अच्छे से दिखाता हूँ ना, ये देखा। तो ये डीएवी स्कूल में भी बहुत सारा इसने खेला हुआ है। और ये जो अभी जो पासपोर्ट का जो प्रोसीजर आया कि मतलब हमें क्यों पासपोर्ट का इतना अर्जेंट पड़ गया, हुआ ये कि मेरे साले का सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल गेम के लिए। ये हमारे भारत देश के लिए खेलने जा रहे थे। तो हुआ ये कि हमारे पास पासपोर्ट तो था नहीं, और जानते भी हो कि हर साल पासपोर्ट का रूल वगैरह चेंज होता रहता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी कौन से कलर टाइप के पासपोर्ट का हुआ था। जब मैं एविएशन में था तब मेरे को ये चीज़ का नॉलेज था। तो अब क्या है कि मतलब जैसे पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट आया तो मैं भी एकदम परेशान आ, क्योंकि पहले में क्या होता था कि हमें शपथ पत्र और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होता था एसडीएम वगैरह से। अभी दीपक से आपको बताऊंगा पूछ के। दीपक खुद बताएगा कि क्या क्या चीज़ था, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ा। क्योंकि अभी जो भी हमारे मतलब आसपास में लोग हैं जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो पासपोर्ट अभी अप्लाई करने के लिए तत्काल पे क्या प्रोसेस है वो दीपक बताएगा। तो दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैफ़े में पहले अप्लाई किए होंगे। हाँ, पहले आप किसी भी नज़दीकी कैफ़े या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाके अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। फिर उसका फीस कुछ 1500 है। वहाँ पे ऑनलाइन जो भी करवाएंगे वो कर लेंगे। उसमें आपका आधार कार्ड चाहिए और एड्रेस वेड्रेस सब, यानी कि ओरिजिनल प्रूफ लेगा वो। बस आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड का नंबर वहाँ पे लेता है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट वो क्लियर कर देगा। अपॉइंटमेंट तो मतलब किसी भी दिन का मिल जाता है, 1-2 दिन का? हाँ, यानी कि आपको 2 या 3 दिन के बीच में तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आपके जो स्टेट है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसका किसी भी जिला में आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अच्छा, और मतलब कि हमें क्या ऑप्शन मिलता है कि हम अलग अलग डेट भी चूज़ कर सकते हैं? हाँ, वो ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दिया जाता है। आप अपने हिसाब से उसको डेट चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको टाइम लगेगा तो 2-3 दिन का मार्जिन पे वो डेट भी दिया जाता है, टाइम भी दिया जाता है। अच्छा, फिर जैसे कि हमारा तो जैसे कि झारखंड से तो रांची गए होंगे। फिर क्या हुआ था वहाँ पे जाने के बाद? कितने बजे गए थे, कब ओपन हुआ था? अपॉइंटमेंट ऐसे मुझे मिला था किसी स्पेसिफिक डेट पे, तो उस दिन गया मैं रांची डिस्ट्रिक्ट, मैं बाहर था तो रांची गया। फिर वहाँ पे जाके आरपीओ ऑफिस में मुझे बुलाया गया था 10 बजे, 10 या 10:30 बजे तक, ये यानी कि प्रेजेंट होने के लिए बोला था। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ मुझे बुलाया गया था लगभग 10:30 बजे, जो कि रातू रोड में रांची के हम लोग का नज़दीकी है। तो वहाँ पे जाके पहले अपॉइंटमेंट्स के लिए सर वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पे चेक वेक किया कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है, कि आपका सही में अपॉइंटमेंट वहाँ पे है या नहीं है। टाइमिंग वाइमिंग वहाँ पे मिलाया जाता है, एक आईडी दिया जाता है। अभी जस्ट मैंने फ़ैन ऑफ किया क्योंकि आवाज़ में भी अच्छे से नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट मिल गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं, पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए। फिर वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट नंबर सब चेक किया जाएगा कि सही में आप वेरीफाइड हैं कि नहीं उसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट सब आपसे मांगा जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था? डॉक्यूमेंट वहाँ पे ओरिजिनल, अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जो तुरंत आप पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके लिए आपको ओरिजिनल चाहिए। 3 कंपलसरी ये सर्टिफिकेट चाहिए। 3 सर्टिफिकेट जैसे क्या? जैसे 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल और एक पासबुक ओरिजिनल मांगता है। एक पासबुक कंपलसरी? हाँ, पासबुक कंपलसरी। फिर 3 कंपलसरी है। आप उसको डिजी लॉकर से भी दिखा सकते हो अगर डिजी लॉकर में आपका। ठीक है, डिजी लॉकर तो आजकल काफ़ी प्रचलित में है। फिर उसके बाद वो सब चीज़ वेरीफाई करने के बाद सेकंड काउंटर पे भेज देंगे आपको। ठीक है, वहाँ पे सारा जितना डॉक्यूमेंट है सब वो लोग स्कैन करेंगे। ठीक, स्कैन करने के बाद आपको फिर बुलाया जाएगा तीसरा। वहाँ पे लगभग 3 या 4 काउंटर होते हैं। हाँ, जो अलग अलग काउंटर पे आपको बुलाया जाएगा। हाँ। वो वेरीफाई करने के लिए कि आप वेरीफाइड यहाँ के इंडियन के सिविलियन है या नहीं। हाँ। तो वो धीरे धीरे आपका सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल सब चेक करेंगे और वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। फिर तीसरे काउंटर पे जाने के बाद आपको 2000 कैश वहाँ पे फिर जमा करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ भी पैसा देना? यानी टोटल अगर आप 45 पेज का पासपोर्ट बनवा रहे हो तो उसमें 3500 लग रहा है। अच्छा, और जैसे मैंने 60 पेज का बनवाया था, मुझे 4000 लगा था। अच्छा, हाँ, 1500 इधर अपॉइंटमेंट लेते समय साइबर कैफे से, और फिर 2500 मुझे वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जाके जमा करना पड़ा था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गया। हाँ, फिर आपसे 2500
कैश लिया जाता है वहाँ पे, आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैश आपको लेके कंपलसरी है। वहाँ पे एक एटीएम कार्ड भी वहाँ पे रहता है, पासपोर्ट ऑफिस में ही एटीएम वहाँ पे लगा हुआ रहता से है। कर सकते हैं, वो कर सकते हो, या फिर कैश से आप। अच्छा। उसके बाद आपको फाइनली जो वहाँ के हेड होते हैं पासपोर्ट ऑफिस के, उसके पास भेजा जाएगा। वहाँ से आपसे कुछ सवाल किया जाएगा कि क्यों आप जा रहे हो, क्या आपका ये मकसद है जाने का बाहर, आप स्टूडेंट हो, ये हो, या फिर किसी गेम से हो। जैसे मैं गया था तो मुझे पूछा गया था आप क्यों जा रहे हो, तो मैंने बताया मैं गेम से जा रहा हूँ, तो वो लोग ग्रांट कर दिए थे। अच्छा। लास्टली आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर तत्काल यानी तत्काल का पासपोर्ट है आपका, तो वो 3 या 4 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा, अब पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ इशू? तत्काल में ये है ना, जो मैंने अप्लाई किया था उसमें पुलिस वेरिफिकेशन आपका 6 मंथ के अंदर कभी भी कर लिया जाएगा। अच्छा, तत्काल मतलब ऐसे यही हम फायदा पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, यानी कि आप तत्काल यानी कि पासपोर्ट लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में। और अगर आप नॉर्मल कोई करवा रहे हैं पासपोर्ट, तो उसमें 2 या 3 महीना लग जाता है पासपोर्ट इशू होने में, क्योंकि उसमें लगातार ही यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन करता है, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा। तो जो मैंने किया था तत्काल, वो तो तुरंत हो गया, और पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने के अंदर कहीं पे भी कभी भी कर सकता है। अच्छा, सो उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन में पासपोर्ट आ जाएगा दीपक का, फिर दीपक आगे के लिए निकल सकता है। सो गाइज़, अब आप उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि तत्काल पासपोर्ट अगर अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। सो ऑल द बेस्ट दीपक को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और देश का नाम रोशन करो जल्दी से, क्योंकि जब एक इंसान, पहले तो किसी को पता भी नहीं था ओलंपिक्स वगैरह में भाला वगैरह फेंक के भी इतना कुछ अचीवमेंट किया जा सकता है। सो मुझे बड़ा इस चीज़ के लिए बड़ा गर्व है कि मेरा साला दीपक का एक हैंडबॉल में इतना बढ़िया प्लेयर है, और फ्यूचर मुझे मालूम है कि सच में बहुत अच्छा कुछ करेगा, क्योंकि आज कोच भी आए थे घर पे, बहुत कुछ समझाए भी। दीपक थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा था, वो रीज़न कुछ इंटरनली है, बट हाँ फ्यूचर है। सो फ्यूचर में हम सब के सब जानेंगे जिस दिन दीपक कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आएगा और सारे देश में इसका नाम रोशन होगा। ठीक है दीपक, ऑल द बेस्ट। सो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे।